almost 1 month that Yakin batch has started, but hello everyone, welcome back to my channel Akinom, a NEET aspirant. In this video I will tell you all what are my backlogs and what portion I have left and how much I have to do now. And it's almost 1 month that Yakin batch has started, but I have backlogs and I know some of you also have backlogs. So let me discuss mine. बिगिनिंग विद द फिजिक्स। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, फिजिक्स का वेक्टर हो चुका है एंड उसके पहले बेसिक मैथ्स का ऑलमोस्ट 16 लेक्चर आए थे शायद, एंड वेक्टर भी हुआ है एंड अभी यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा है। तो द बेस्ट थिंग यू हैव टू डू इज, एंड आई हैव डन इज, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, जैसे एक पोर्शन कंप्लीट हुआ, जैसे मैं बेसिक मैथ्स कुछ अटेंड की हूँ, आई विल टेल यू हाउ मच, एंड वेक्टर नहीं कर पाई थी तो मैंने क्या किया, यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोग का कभी भी बैकलॉग लगता है ना, दिस इज द बेस्ट मेथड टू अप्लाई, कि जहाँ से जैसे अगर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से स्टार्ट कर दो, ताकि पीछे का चैप्टर जो है वो बाद में कर सको भले ही, पर जो अभी चल रहा है वो एटलीस्ट उसमें कंसिस्टेंट रहो। तो अभी यूनिट एंड डायमेंशन का आई थिंक 5 लेक्चर्स हो चुके हैं टिल नाउ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो 5 और 6 हो चुके हैं शायद। तो उतना मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं यूनिट एंड डायमेंशन कर रही हूँ एंड बाकी बेसिक मैथ्स के मैंने ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स अटेंड किए हैं। तो लेट मी शो यू माई नोट्स। ये मेरा फिजिक्स कॉपी है एंड हियर बेसिक मैथ्स, एंड इसके मैंने ऑलमोस्ट 6 लेक्चर अटेंड कर लिया। उसके बाद फिर वेक्टर मैंने अटेंड नहीं करा था एंड फिर डायरेक्ट मैंने पीछे से यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर दिया है। ये यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड मेजरमेंट, सो दीज आर माई नोट्स। एंड ये आप लोग ने देखा ही होगा जो MR सर ने बनाने बोला था, ये, एंड आई हैव मेड दैट and this is my notes, and I have also written some important question in another copy, and you can also write। जैसे सर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे एक साथ, तो वो सब मैंने एक अलग से कॉपी में रखा है, जो इम्पोर्टेंट लगा वो सब हाईलाइट करके, एंड बाकी कुछ इसमें भी लिखा है कि नोट्स पढ़ते टाइम अगर मैं वो यूज़ हो सके, जैसे MR स्टार और द MR स्टार दोनों इसमें लिखा है। सो ये था मेरा फिजिक्स का। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ बॉटनी। तो बॉटनी का तो मैंने सेल चैप्टर अटेंड ही नहीं किया था, क्योंकि सबसे स्टार्ट में वही था तो उसको मैंने नहीं करा था, बस 1-2 लेक्चर ही देखे थे शायद। बट जब सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो ये है मेरा सेल डिवीज़न का नोट्स, एंड अभी सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है, वो PW का फंक्शन था, मे बी उसके कारण कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है ये, एंड दीज आर माई नोट्स ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट इज़ जूलॉजी। तो सेम जूलॉजी का भी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट था वो तो करा नहीं था मैंने अटेंड, तो और फ्रॉग वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट हो चुका था तो वो नहीं किया था। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा ही कर पाई थी, तो ये उसका, एंड डायरेक्ट मैंने कॉकरोच से स्टार्ट कर दिया था। पीछे मैंने रफ भी किया है, तो पीछे मैंने डायरेक्ट कॉकरोच से स्टार्ट कर दिया था। सो ये रहे मेरे कॉकरोच के नोट्स, तो मैंने डायरेक्ट वही कर दिया था। नाउ इन फिजिकल केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स मैंने दोनों अटेंड नहीं करे हैं, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से देखना स्टार्ट किया था। तो मेरे पास सॉल्यूशन के 12th में ऑलरेडी अच्छे से लिखे हुए नोट्स थे, ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर थे, तो मैंने उसका नोट्स नहीं बनाया है, नोट्स नहीं बना रही हूँ, और बस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ जो एक्स्ट्रा लगता है वो ऐसे पेंसिल से लिख देती हूँ और क्वेश्चन अलग से कॉपी में दूसरा बना लेती हूँ, तो उसका करा है। एंड ये मेरे केमिस्ट्री के नोट्स, और बाकी सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड क्योंकि मोल्स का तो थोड़ा बहुत आता ही है, वो बेसिक है, और रिडॉक्स भी मैंने लास्ट टाइम अच्छे से पढ़ा था तो वो तो आ ही जाता है। तो ये थे मेरे नोट्स एंड बैकलॉग्स। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा चीज़ बता दिए, जितने बैकलॉग्स एंड जितने पोर्शंस मेरे बचे हैं वो सब जो मुझे अभी करने बाकी हैं।
तो वो सब तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि कैसे मैं डील करूँगी बैकलॉग्स के साथ एंड साथ साथ मेरा जो चैप्टर्स चल रहा है उसके साथ। तो आई विल शेयर यू ऑल माई रूटीन एंड एज सच मेरा कोई रूटीन नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आई विल शेयर दैट कि मेरा कैसा रूटीन है। एंड आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आपका कितना कितना बैकलॉग्स बचा है। एंड या टेस्ट भी आ रहा है 22 को, सो आई थिंक मैं तो दिलाऊंगी। बैकलॉग्स हैं बट आई फील के दिला देना चाहिए, क्योंकि भले ही कम मार्क्स आएंगे बट एक बार मैं बिना पढ़े भी ट्राई कर रही हूँ दिलाने का। लास्ट टाइम तो मैंने नहीं दिलाया था क्योंकि टेस्ट का नीट का रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं श्योर नहीं थी कि करूँगी कि नहीं। तो अभी मैं दिला रही हूँ, तो लेट्स सी कितना मार्क्स आता है। एंड आई नो अच्छा नहीं आएगा क्योंकि मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी हूँ क्वेश्चंस वगैरह। एक बार मैं पुराने नोट्स अपना रिवाइज़ कर लूँगी बस। और क्योंकि जितना बैकलॉग जो मेरा बचा है वही इस बार के टेस्ट का सिलेबस है, तो मैं पहले सोची थी कि अटेम्प्ट ना करूँ, बट इस बार आई थिंक अटेम्प्ट कितना भी बैकलॉग हो रहे पर टेस्ट अटेंड करना चाहिए, आई फील दैट। तो अगर आप लोग का भी बैकलॉग होगा फिर भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम लोग कितने पानी में हैं। तो नाउ सो साइनिंग ऑफ एज अकीनॉम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। एंड इफ़ यू हैवेंट वॉच माई लास्ट वीडियो प्लीज़ डू वॉच। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।